बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आपने कभी गौर किया कि अक्सर मियाँ बीवी एक ही घर में बरसों साथ रहते हैं, मगर उनके दरमियान वो मोहब्बत, नरमी और एहसास बाकी नहीं रहता। जब दिलों से ख्याल, ज़ुबान से मिठास और रवैये से मोहब्बत ख़त्म हो जाए तो साथ रहना महज एक मजबूरी बन जाता है। हालांकि निकाह का रिश्ता महज कानूनी या समाजी बंधन नहीं, बल्कि ये दिलों की कुर्बत और रूह की हम आंगी का नाम है। और इस रिश्ते की बेहतरीन मिसाल हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की अज़दवाजी ज़िंदगी में मिलती है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब ज़ौजा और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की बेटी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बेइंतहा मोहब्बत फरमाया करते थे और उस मोहब्बत का बरमला इजहार भी किया करते थे। एक मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आए आयशा, तुम मुझे मक्खन और खजूर से भी ज़्यादा अजीज़ हो। ये कोई आम बात नहीं, ये एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी ज़ौजा से इजहार मोहब्बत है, जिसमें शफ़क़त भी है, अपनायत भी है और दिल की गहराई से निकली हुई सच्चाई भी। अफसोस, आज कई शोहर ऐसे हैं जो अपनी बीवियों से ना मोहब्बत से बात करते हैं और ना उनके जज्बात को समझते हैं, और कुछ बीवियां भी ऐसी हैं जो शौहर से मोहब्बत जताने में बख़ल से काम लेती हैं। मगर कुर्बान जाएं उस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिनके पास दोनों जहां की क़यादत थी, मगर घर में अपनी अहलिया से प्यार से गुफ्तगू करते, उन्हें हुमैरा कहकर पुकारते। हुमैरा यानी सुर्खी माइल रंग वाली, अरबों में सफ़ेद रंग जिसमें हल्की सुर्खी हो हुस्न की अलामत समझा जाता था। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का रंग भी ऐसा ही था। इसी मुनासबत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ये लक़ब दिया। ये सिर्फ नाम नहीं था, बल्कि मोहब्बत और कुर्बत का एक खूबसूरत इजहार था। जैसे हम उर्दू में चांदनी, गोरी या परी जैसे अलकाब इस्तेमाल करते हैं। एक मरतबा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पर तशरीफ़ फरमा रहे थे। आपने फरमाया, हुमैरा, तुम मुझे मक्खन और खजूर से ज़्यादा पसंद हो। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने मुस्कराकर अर्ज़ किया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे शहद और मक्खन से ज़्यादा महबूब हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हंसते हुए फरमाया, आयशा, तुम्हारा जवाब मेरे जवाब से भी ज़्यादा प्यारा है। ये सिर्फ अल्फाज का तबादला नहीं था, ये एक खूबसूरत ताल्लुक़ की झलक थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बचे हुए खाने को भी बरकत समझकर खाते। जहाँ से वो गोश्त चबाती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं से तनावल फरमाते। एक दिन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पानी पी रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूर से फरमाया, हुमैरा, मेरे लिए भी पानी बचा देना। उन्होंने पीकर प्याला दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, कहाँ से पिया था? उन्होंने इशारा किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी मकाम से पानी पिया। क्या इश्क, क्या कुर्बत, क्या अदब। एक सफ़र के दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि आगे बढ़ जाएं। जब आप रवाना हो गए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया, आओ दौड़ लगाते हैं। सैयदा फरमाती हैं कि मैं उस वक्त दुबली पतली थी तो मैं जीत गई। कुछ अरसे बाद एक और सफ़र में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर दौड़ का मुकाबला किया। अब की बार सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि मेरा वज़न बढ़ गया था। इस बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जीत गए और मुस्कुराकर फरमाया, ये उस दौड़ का बदला है जिसमें तुम जीत गई थी। क्या प्यार है, कैसी संजीदगी के साथ नरमी है, और क्या खूबसूरत ताल्लुक़ है जो सिर्फ ज़िम्मेदारी पर मबनी नहीं, बल्कि दोस्ती, क़ुर्बत और दिल की हम आंगी पर कायम है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का वक्त आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर में और मेरी ही गोद में थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे भाई अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ में मिसवाक देखी। मैंने वो मिसवाक लेकर चबाई
اور نرم کی تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استعمال کر سکیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی مسواک استعمال کیا۔ یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کتنا بڑا اعزاز تھا۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، آئے عائشہ، میں جان لیتا ہوں کہ کب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو اور کب ناراض۔ انہوں نے پوچھا وہ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم راضی ہوتی ہو تو قسم کھاتے ہوئے کہتی ہو محمد کے رب کی قسم، اور جب ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنستے ہوئے کہتی ہیں، ہاں ایسا تو ہے، لیکن ناراضی صرف زبان سے ہوتی ہے، دل میں آپ کی محبت ہمیشہ رہتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم و فضل میں بھی بے مثال تھیں۔ بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے مسائل دین پوچھا کرتے تھے۔ امام ظاہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کو تمام عورتوں اور کئی مردوں کے علم کے ساتھ تولا جائے تو ان کا علم سب پر بھاری ہوگا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2000 سے زائد احادیث روایت کی اور دین طب اور ادب جیسے علوم میں مہارت رکھتی تھی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے سیکھ کر اپنے رشتوں میں محبت، نرمی، اظہار الفت اور حسن اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔